माता वैष्णो देवी जगत जननी जगत तारिणी। माता वैष्णो के दर्शन मात्र से ही सारे भक्तों के दुख कष्ट पाप सब कट जाते हैं। माता के दरबार में झोली फैलाने वाले को माता कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। साथियों, आपने भी माता के दर्शन की हो या करने की कामना रखते हो, आइए आगे वीडियो में आपको ऐसे रहस्य बताते हैं जो माता वैष्णो देवी से जुड़े हैं। हर साल हजारों लाखों की संख्या में भक्तजन दुनिया के कोने कोने से आकर माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं और तृप्त होकर लौटते हैं। माता की गुफा के दर्शन करने पर उनके 3 स्वरूप दिखाई देते हैं। ये 3 स्वरूप पिंडी रूप में हैं, जिनमें से एक देवी महाकाली, माँ महासरस्वती और देवी महालक्ष्मी है। और इन तीनों देवियों के सम्मिलित रूप को सभी भक्त देवी वैष्णो बुलाते हैं। माँ वैष्णो देवी का एक अन्य नाम देवी त्रिकुटा भी है। देवी त्रिकुटा यानी माँ वैष्णो देवी का निवास स्थान जम्मू में मानिक पहाड़ियों की त्रिकोणीय श्रृंखला में गुफा में है। देवी त्रिकुटा के निवास के कारण माता का निवास स्थान त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। वैष्णो देवी में 3 अलग अलग प्रमुख गुफाएं हैं। पुरानी गुफा साल के अधिकतर महीने में बंद रहती है, वो इसलिए क्योंकि ये चमत्कारी गुफा बहुत पतली है और तीर्थ यात्रियों को इसे पार करने में काफी समय लगता है। और 2 गुफाएं आर्टिफिशियल है जो भक्तजन को मुख्य मंदिर में माता के 3 पिंडियों तक लेके जाती है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। गुफा में एंट्री और एग्जिट के लिए 2 कृत्रिम रास्ते बनाए गए हैं। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। एक मान्यता यह भी है कि माँ वैष्णो देवी की इस गुफा में दर्शन सिर्फ और सिर्फ किस्मत वाले को ही मिलता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति माँ वैष्णो देवी के मंदिर तो पहुँच जाते हैं परंतु दर्शन नहीं कर पाते। उन्हें बिना दर्शन के वापस आना पड़ता है। माना जाता है कि बुरे कर्म वाले व्यक्ति गुफा में फंस जाते हैं और आगे नहीं जा पाते। इसी कारणवश उन्हें वापस लौटना पड़ता है। साथियों, यहाँ एक अन्य गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। मान्यता है यहाँ माता 9 महीने तक उसी प्रकार रही थी जैसे शिशु माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, इसलिए गुफा गर्भजून कहलाती है। ऐसी मान्यता है इस गुफा में व्यक्ति पूरी जिंदगी में एक ही बार जा सकता है। गर्भजून गुफा की एक और वर्षों से मान्यता रही है कि जो महिलाएं इस गुफा में प्रवेश करती है उन्हें प्रसव के दौरान कभी कोई समस्या नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लोगों की मान्यता तो यही कहती है। साथियों, गर्भजून गुफा की एक और मान्यता ये है कि गर्भजून में जाने से मनुष्य को फिर गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। अगर मनुष्य गर्भ में आता भी है तो गर्भ में उसे कष्ट नहीं उठाने पड़ते और उसका जन्म सुख एवं वैभव से भरा होता है और उसकी जिंदगी बेहद सुखमय बीतती है। वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण, ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले ब्राह्मण पुजारी पंडित श्री श्रीधर द्वारा किया गया था। वे बहुत गरीब व्यक्ति थे। उनके मन में माता वैष्णो देवी के लिए बहुत ज्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन सपने में माता वैष्णो दिखी और कहा उनके लिए भंडारा कराएं। माता वैष्णो को समर्पित इस भंडारे के लिए पंडित श्रीधर ने सभी को भंडारे का न्योता भी दे दिया। इस भंडारे को कराने के लिए लोगों ने मदद भी की, लेकिन वे मदद काफी नहीं थी। भंडारे के दिन नजदीक थे और पंडित श्रीधर यह सोच ही रहे थे कि इतने कम सामग्री में भंडारा कैसे हो पाएगा। इस चिंता में श्रीधर रात भर सो भी नहीं पा रहे थे। ऐसे में उन्हें बस देवी माँ के चमत्कार की उम्मीद थी। भंडारे के दिन बुलाए गए सभी लोग श्रीधर ब्राह्मण के छोटी सी कुटिया में बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में काफी जगह बची हुई थी। इसके बाद श्रीधर ने सोचा कि वे इन सबको कैसे भोजन करा पाएंगे। उसी वक्त श्रीधर ने एक कुमारी लड़की को बाहर से आते देखा जिसका नाम वैष्णवी था। भंडारे के बाद जब श्रीधर ने कन्या रूप में आई माता वैष्णवी से मिलना चाहा तब वे
गायब हो चुकी थी। जब कुछ दिन बाद श्रीधर को वैष्णवी कन्या का सपना आया, उसमें स्पष्ट हुआ कि वे माता वैष्णव देवी थी। कन्या के रूप में आई माता वैष्णो ने श्रीधर को सनसनी गुफा के बारे में बताया। इसके बाद श्रीधर माँ की गुफा की तलाश में निकल पड़े और उन्हें ये गुफा मिली। तब उन्हें यह तय कर लिया कि वे अपना सारा जीवन माँ वैष्णो की सेवा करेंगे और इसी तरह पंडित श्रीधर द्वारा माँ वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण हुआ। गुफा में भैरव का रहस्य। माता वैष्णो देवी मंदिर में भैरव का शरीर रखा गया है। माँ वैष्णो देवी ने भैरव को त्रिशूल से मारा था, जिससे उसका सर उड़ के त्रिकूट पर्वत पर भैरव घाटी में चला गया था, जिसके कारण वहाँ भैरव मंदिर का निर्माण हुआ था और तभी से भैरव का शरीर माता वैष्णो देवी के मंदिर में है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने माता से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि वो उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न भैरव को पूर्ण जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की और उन्हें वरदान देते हुए ये कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। तो साथियों, आप भी जब माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएं तो भैरव के दर्शन जरूर करें। जय माता दी। तो साथियों, ये थे कुछ रहस्य माता वैष्णो देवी के मंदिर से जुड़े हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ नया जाने हो। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।